प्राचीन अयोध्या में शांत वन क्षेत्रों के बीच बसे थे दो भाई, राम और लक्ष्मण। राम बड़े भाई शांत बुद्धि के धनी थे, जबकि लक्ष्मण अपनी असीम ऊर्जा के लिए जाने जाते थे। राम ने लक्ष्मण की तीव्र बुद्धिमत्ता को पहचाना और उनके वेद अध्ययन का मार्गदर्शन अपने जिम्मे ले लिया। लक्ष्मण, वेद केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने का मार्ग है। राम ने कोमल और शिक्षाप्रद स्वर में कहा। मैं समझ गया था, लेकिन श्लोक इतने जटिल हैं, मैं उनके अर्थ को कैसे समझूं? लक्ष्मण ने जिज्ञासा से पूछा। राम मुस्कराए, उनकी आंखों में स्नेह भरा था। उन्होंने जटिल अवधारणाओं को धैर्य और स्पष्टता के साथ समझाया, कहानियों और उपमाओं के माध्यम से उन्हें संबंधित बनाया। कल्पना करो लक्ष्मण, ब्रह्मांड एक विशाल महासागर है। प्रत्येक वेद एक जहाज है जो हमें इसकी गहराइयों से सुरक्षित मार्गदर्शन करता है। कुछ जहाज मजबूत होते हैं, कुछ तेजी से चलते हैं, परंतु सभी हमें एक ही गंतव्य तक ले जाते हैं, ज्ञान का आलोक। राम ने धैर्य और रूपक के साथ समझाया। तो ये केवल श्लोक याद रखने का ही अर्थ नहीं है, बल्कि यात्रा को समझने का है। लक्ष्मण ने समझदारी से पूछा। दिन महीने में बीत गए और राम के मार्गदर्शन में लक्ष्मण की समझ गहराती गई। उन्होंने श्लोकों के बीच के संबंधों को उनके धर्म के दार्शनिक नींव को देखना शुरू किया। भैया, अब मैं देखता हूँ। वेद संतुलन की बात करते हैं, कर्तव्य की और सभी चीजों के आपसी संबंध की। यह एक धर्म से पूरित जीवन का मार्गदर्शक है। लक्ष्मण ने उत्साह और ज्ञान की रोशनी में कहा। सही कहा लक्ष्मण, असली चांद सिर्फ जानने में नहीं, बल्कि इसे जीने में है। राम संतुष्ट होकर बोले। उनका संबंध मजबूत हुआ, न केवल भाइयों के रूप में, बल्कि गुरु और शिष्य के रूप में। राम का मार्गदर्शन लक्ष्मण के पथ को प्रकाशित करता रहा, उन्हें साहसी और धर्मपरायण योद्धा बनने के लिए आकार देता रहा। लक्ष्मण, याद रखो, ज्ञान एक शक्तिशाली हथियार है। इसका उपयोग समझदारी से, दया के साथ और सभी के भले के लिए करो। राम ने गंभीर और पितृसुलभ स्वर में कहा। मैं ऐसा ही करूंगा भैया, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। लक्ष्मण ने सम्मान और सत्यनिष्ठा के साथ जवाब दिया।